हे गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है कि जब भी हमें सूतक वगैरह लगता है तो हम जिनवाणी को हाथ नहीं लगाते हैं या किसी भी धार्मिक वस्तु को हाथ नहीं लगाते, किंतु उस समय में भी हम मोबाइल में देखकर पाठ करते हैं। तो क्या यह सही है? और मोबाइल में अगर हम जैन धर्म के ऐप डाउनलोड करके रखते हैं तो क्या वह सही है क्या? अनेक बार ये सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ, मोबाइल में आप जिस ऐप को खोलते हैं या जो चीज़ें आपने अपने मोबाइल में फीड कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, उसे खोल करके आप पढ़ते हैं तो उसे जिनवानी मान करके पढ़ते हैं या सामान्य बात मानकर? बोलिए, माइक दीजिए। आप जिनवानी, आप पाठ कर रहे हैं, भक्तामर पढ़ रहे हैं या कोई तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, तो उसे आप तत्वार सूत्र मान करके पाठ कर रहे हैं या मोबाइल मानकर? तत्वार सूत्र। तो तत्वार सूत्र जिनवानी है कि नहीं है? देखिए, मेरी स्पष्ट राय है, एक जमाने में शास्त्र केवल ताड़ पत्रों में लिखे जाते, समय बदला, फिर वो कागजों में लिखा जाने लगा। पर कागज में भी लिखा जाता था तो हस्तलिखित होता था, उसकी पुस्तकाकार उसका रूप नहीं होता था। फिर उसे पुस्तकाकार रूप दिया जाने लगा और हमने सबको जिनवानी मानना शुरू किया। आज ये सब डिजिटल रूप ले लिया, तो हम इसे डिजिटल जिनवानी क्यों ना माने? ध्यान रखना, ज्ञान की विनय से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव है, जो मोबाइल आप अपने रूटीन के कार्यों में उपयोग करते हैं उसमें कोई धर्म ग्रंथ मत रखिए। धर्म ग्रंथों का उपयोग करना है तो एक डिजिटल जिनवानी अपने पास रखिए, जो मोबाइल है। आप मोबाइल रखते हैं, चाहे जैसे हाथ उसमें लगाते हैं, चाहे जैसी अवस्था में उसे रखते हैं। अब तो लोग टॉयलेट और वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। उसकी शुद्धि कहाँ? क्या ये जिनवानी का अवर्णवाद नहीं है? बोलो, तो ऐसा क्यों? प्राय सबके पास एक के अलावा मोबाइल रहती है, एक से तो बहुत कम लोगों का पेट भरता है। एक डिजिटल जिनवानी रख लो घर में भी, और अशुद्धि के दिनों में उसे टच मत करो, उसे जिनवानी मान के रखो। आप मोबाइल पे बात करते मुंह में लगा के, बोलो, जिनवानी पे आप थूक रहे हो, गंदे संदे हाथ का उपयोग कर रहे हो, बाथरूम और टॉयलेट में आप उसको ले जा रहे हो, अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श कर रहे हो। इससे आपकी जानकारियां भले बढ़ेगी पर ज्ञान कुंद होगा, ये भाव भ्रमण का कारण बनेगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है दूसरे लोग इसका समर्थन करते हो। क्या होगा, जिनवानी थोड़ी है, ये तो मोबाइल का डेटा है। इसे डिजिटल फॉर्म में ही समझिए, इसे डिजिटल जिनवानी मानिए। और मुझे लगता आने वाले 10-20 सालों में टेक्स्ट का तो काम ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, डिजिटलाइज हो जाएगा। तो हमें उसे डिजिटल जिनवानी के रूप में देखना समझना चाहिए और उसी अनुरूप उसका प्रयोग करना चाहिए। तब आपकी भाव शुद्धि होगी और तभी उसका सुपरिणाम भी घटित होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आप कह रही फोटोओं का क्या करें? फोटो, आप महाराज जी की फोटो, आचार्य महाराज की पुरानी क्लिप सुनो तो आचार्य महाराज ने अनेक बार इसका बहुत तीव्र निषेध किया है ना। अब आप लोग हो, गुरुओं को मानते हो, गुरुओं की कितनी मानते आप ही जानते हो। चलो।